जिला भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के पूर्व जिला मीडिया प्रभारी राघवेंद्र सिंह परिहार ने अतिथि परिचय करवाया। इसके पश्चात पूर्व मंत्री रहली विधायक गोपाल भार्गव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए 7 जुलाई को भोपाल में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्तावों और 3 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट के संबंध में जानकारी दी गई और कहा गया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से भाजपा को मध्य प्रदेश सहित देश भर में लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा बीते 10 वर्षों में किए गए गरीब कल्याण, सुशासन के कामों और जनहित की योजनाओं के कारण ही मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सभी 29 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। देश भर में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह बजट जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। ये बजट 2024 विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने में योगदान देने वाला है। 62 वर्षों बाद देश ने किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में जनादेश देकर स्वीकारोक्ति की है। मध्य प्रदेश सरकार का हाल ही में 3 जुलाई को विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश की जनता को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में योगदान देने वाला है। देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा का अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, जिसकी मुख्य वजह भाजपा की सरकारें एवं कार्यकर्ताओं की लगन तथा मेहनत रही है। 2024 जो उपलब्धियां हासिल की हमारी सरकार ने और राज्य ने 2003 के बाद से जब से हमारी सरकार है, यदि बीच का थोड़ा अंतराल छूट तो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन उपलब्धियों के बारे में जनता तक जानकारी पहुंचाना कि ये उपलब्धियां हासिल हुई हैं और हम जनता से अपेक्षा करते हैं कि वह हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। अपनी नाती का संस्कार कराया, इसके माध्यम से समाज में क्या संदेश देना चाहिए? समाज में क्या हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है और भारतीय जनता पार्टी इस संस्कृति को मानती भी है और संस्कृति पे वो चलती भी है, उसका समर्थन भी करती है। खैर इसमें पार्टी का विषय नहीं है, तो क्योंकि मैं सामाजिक रूप से भी विप्रकुल में हूँ, इस कारण से भी। दूसरी बात यह है कि हमारे घरों में परंपरा है, हमारे ख्याल से तो हमारे हिंदू समाज में सभी लोग मुंडन संस्कार करते हैं, उपनयन संस्कार होता है जहाँ जिसका जैसा। तो मेरा नाती है 7 वर्षीय आयु हो गई, तो मैंने उस नाती का कल मुंडन संस्कार भी, उपनयन, जनेऊ संस्कार ये सब करवाया। मैं एक संस्कृत महाविद्यालय चलाता हूँ निःशुल्क, सिर्फ बच्चों के लिए, इसलिए कि वो शास्त्रों का, वेदों का, हमारे जो उपनिषद है उनका और भी जो हमारे धार्मिक क्रियाकलाप है, कर्मकांड का, सभी का वो जानकारी रखें और उससे वो उसका पठन पाठन करें। मैं संस्कृत महाविद्यालय चलाता हूं जहां पर लगभग 300 से ज्यादा बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पूर्णतः निःशुल्क है, किताबों का भी, बच्चों के रहन सहन का भी, उनके भोजन का, नाश्ते का, उनके रहने सोने का, उनके वस्त्रों का सारा प्रबंध मैं ही करता हूँ। और सिर्फ इसलिए करता हूँ कि हमारी सनातन और हिंदू संस्कृति में बड़ी मान्यता है धर्म पूजा पाठ, तो अशुद्ध कोई मंत्र ना पड़े। देखो यजमान जो रहता है, जो आयोजन करता है, चाहे यज्ञ का करे, चाहे हवन का करे, चाहे पूजा का व पाठ का, यजमान तो पूर्ण भक्ति भाव से करता है, उसका व्यय भी होता, खर्च होता है। और हमारी एक कल्पना और धारणा है और प्रमाण भी है कि इसका पुण्य भी यजमान को मिलता है। लेकिन पुण्य कब मिलता है? जब शास्त्रोक्त तरीके से सारे विधि विधान संपन्न कराए जाए। और शास्त्रोक्त तरीके से कैसे संपन्न कराए जाते? जब तक बच्चे के लिए कम उम्र से, उसकी 10 वर्ष की आयु से जब तक उसको सभी प्रकार की विधियों की, कर्मकांड की शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो वैसे ही मैं मान के चलता हूं कि लिप की त्रुटि भी हो सकती है, उच्चारण में भी त्रुटि हो सकती है और विधि विधान में भी त्रुटि हो सकती है।
ये ना, एक तरफ जहां पुरोहित का काम यह है, पंडित का काम यह है कि वो पूरे विधि विधान के साथ में करे ताकि यजमान को उसका लाभ मिले। नहीं तो क्या होता है कि हमारी संस्कृति का धीरे धीरे बखौल हो जाता है, अरे ना कुछ आता ही नहीं अपने। तो इसलिए अच्छे विद्वान बने, बालक बने भारतीय संस्कृति के साथ में, और दूसरों के लिए भी वो अपनी संस्कृति में ढाले। देखिए, हम हिंदू की बात करते हैं, लेकिन हमें हिंदू बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और इसलिए हमने संस्कृत विद्यालय शुरू किया। अपने स्तर पर मैं जितना छोटा साल में प्रयास कर सकता हूं, मैंने अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए। इस मामले में पार्टी कितना संज्ञान ले रही है? कौन सा? देखो, पार्टी का मुझे मालूम नहीं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये बताएंगे आपको क्या पार्टी के नहीं क्या, क्योंकि पार्टी का विषय नहीं है, वो प्रशासन का ही विषय है। पुलिस प्रशासन और हमारा जो जिला प्रशासन है, इसको देखना चाहिए। और यदि यहाँ हल नहीं होता है तो कई स्तर है, संभागीय अधिकारी भी हैं, भोपाल स्तर पर भी इसमें कार्रवाई हो सकती है। मालूम मैं भी करूंगा, हालांकि मुझसे कोई पक्ष मिला नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो सकेगा मैं इस बारे में करूंगा। आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज में ले रही है, लेकिन उसके पास जेट प्लेन खरीद रही है। एक एक रुपए का सदुपयोग हो रहा है। यदि क्या हवाई जहाज की बात, मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को, अधिकारियों को दिल्ली जाने के लिए, अनेकों स्थानों पर जाने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है, सभी लोग जानते हैं। नया युग है, वर्तमान युग है। अब हम जो सरकारी सेवाएं या फिर जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उस हिसाब से चलेंगे तो सरकार के कामों का निष्पादन नहीं हो पाएगा। और इसलिए हर राज्य के पास में विमान है, और राज्य सरकार का विमान 2 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और इसलिए विमान इसलिए आवश्यक है कि राज्य के सारे शासकीय काम, मुख्यमंत्री जी के दौरे, मंत्रियों के दौरे, और भी जो आवश्यक काम है वो होते रहे। ये अव्यय नहीं है। ये समय जितना ज्यादा बचेगा, राज्य उतने मुख्यमंत्री काम कर सकेंगे, दफ्तर में बैठ के विकास हो सकेगा। तो ये कांग्रेस के समय के विमान नहीं थे, सभी जगह थे, हेलीकॉप्टर भी था, और उन्हीं के समय का चल रहा था। तो ये उनका कहना मैं मान के चलता हूँ किसी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि हर सरकार के पास में है, और इसलिए भी जरूरी है। अब मान लो साउथ के स्टेट हैं, कितना जाना पड़ता, 3 घंटे दिल्ली पहुंचने में लगते हैं, उसी दिन वापस ही मुख्यमंत्री को आना पड़ता है। हमारे यहाँ भी यही स्थिति होती है कि एक दिन में मुख्यमंत्री के 3-3, 4-4 कार्यक्रम बन जाते हैं। दिल्ली से आके, वो आपने देखा होगा कि कई बार दिल्ली से आके उज्जैन जाते, फिर इंदौर जाते, फिर जबलपुर जाते, इसमें कोई अनहोनी नहीं है। सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे मंत्रिमंडल का गठन किया, कांग्रेस पार्टी, आप कितने मामला से विधायक हैं, आपको नहीं लगता कि आपको पार्टी में नहीं, कुछ नहीं लगता इसलिए, क्योंकि मैं भी लंबे समय विधायक और मंत्री रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पार्टी बनाएगी, आदेश देगी तो बन जाएंगे, और नहीं बनाएंगे कोई शिकवा नहीं। मलाल लो, कोई मलाल नहीं, राजनीति मलाल